सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग परिवार एक स्वर्ग है इस विषय पर मन चिंतन करते हुए आए हैं। उस स्वर्ग जैसे घर को कैसे शैतान नरक बनाता है। हमारे कुछ स्वभाव, हमारे कुछ पाप हमारे इस स्वर्ग को नरक बनाता है। आज भी उस घड़ी में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। जैसे बाइबल के अंदर ऐसे 5 पाप के विषय में लिखा है जो स्वर्ग को पुकारता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1867 में इन 5 पापों के विषय में लिखा हुआ है। हम लोग एक एक पाप के विषय में मनन चिंतन करेंगे जो पाप हमारे घर को नरक बनाता है। आइए उससे पूर्व में हम लोग एक गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान को दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु के नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु के नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं।
तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें बचाने के लिए, हमारे मुक्तिदाता बनकर हमारे इस संसार में आने के लिए धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1867 1867 वहां पर सबसे पहला पाप लिखा है जो स्वर्ग को पुकारता है। पाप स्वर्ग को पुकारता है। ऐसे 5 पाप, उनमें से पहला पाप, उसे हम काइन का पाप कहते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने काइन से कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, निर्दोष रक्त बहाया, और रक्त ईश्वर को पुकार रहा है, न्याय के लिए पुकार रहा है, क्योंकि वो निर्दोष रक्त बहाया। रक्त ईश्वर को पुकारता है। भाई का रक्त जमीन पर से प्रभु को पुकारता है। प्रभु इसलिए काइन के पास आकर के पूछता है, काइन तुमने यह क्या किया? हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप है। ईश्वर ने हमें 10 आज्ञा दिया। 5वां आज्ञा के रूप में प्रभु ने कहा, हत्या मत करो। यह हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप है, वो प्रभु को पुकारता है। यदि हम बाइबल के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार पढ़ेंगे, बाइबल में कई प्रकार का हत्या लिखा हुआ है। यहां पर हमने देखा, काइन अपने भाई हाबिल से ईर्ष्या करते थे, नफरत करते थे, इसलिए षड्यंत्र रचा करके उसकी हत्या की। तब प्रभु उनके पास आकर के कहते हैं, तुमने क्या किया? चाहे हत्या किसी भी प्रकार का हो, वो करना प्रभु मना करता है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 21 एवं 22 में प्रभु ईसा मसीह हमें सिखाते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 21 एंड 22। 21 में प्रभु कहते हैं, तुमने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया, नबी मूसा के द्वारा ईश्वर ने जब 10 आज्ञा दिया, तो 5वां आज्ञा के रूप में दिया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और वाक्य 22 में प्रभु क्या कहते हैं, वर्स 22, वहां पर लिखा है, परंतु मैं यह कहता हूं, तुमसे यह कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी के दंड के योग्य समझा जाएगा। पुराने विधान का 10 आज्ञा के 5वां आज्ञा हत्या न करने का आज्ञा दिया, लेकिन ईसा मसीह हमें सिखाते हैं कि प्रभु कहता है, परंतु मैं कहता हूं, यदि कोई अपने भाई पर क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वही दंड, कचहरी का जो दंड उसे मिलेगा। तो क्रोध करना, गुस्सा करना प्रभु हत्या के पाप के बराबर बताता है। सेम दंड देने के विषय में कहते हैं। योहन के पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 को यदि हम पढ़ेंगे, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 15, वहां पर लिखा हुआ है, जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है। देखो, यहां पर साफ साफ हमें बताता है, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे मित्रों के साथ हमें मेल प्रेम में रहना बहुत ही जरूरी है।
संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहते हैं, रोमियो का पत्र अध्याय 13, यदि वाक्य 7 और 8 को पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है? रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 7 एंड 8। 7 में लिखा है, आप सबों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करें, जिसे राजगर देना चाहिए उसे राजगर दिया करें, जिसे चुंकी देनी चाहिए उसे चुंकी दिया करें, जिस पर श्रद्धा रखनी चाहिए उस पर श्रद्धा रखें, और जिसे सम्मान देना चाहिए उसे सम्मान दे। वाक्य 8, भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। अपने भाई को जो देना है भाई को दे, सरकार को जो देना है सरकार को दे, अधिकारी को जो देना है अधिकार को दे, बुजुर्गों को जो देना है वो बुजुर्गों को दो, जिनको आदर सम्मान देना है उनको आदर दे, सम्मान दे। किसी के साथ झगड़ा ना करे, गुस्सा ना करे, और किसी को मूर्ख ना बोले, किसी को नीचा ना दिखावे। भ्रातृ भाव, भ्रातृ प्रेम वो बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। यहां पर संत पौलुस कहते हैं, भ्रातृ प्रेम में तुम ऋणी है करके, ऋणी है अर्थात तुम्हारा कर्तव्य है अपने भाई से, अपने पड़ोसी से तुम्हें प्यार करना है। और योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 20 और भी सुंदर वचन, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 20, वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। क्यों झूठा है? यदि वह अपने भाई को जिसे वह देख सकता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिससे उसने कभी देखा नहीं प्यार नहीं कर सकता। यदि कोई कहता है मैं ईश्वर को बहुत प्यार करता हूं, ईश्वर से बड़े प्यार में रहता है, प्रार्थना का, भक्ति का, चर्च जाने का आदि आदि स्वभाव है, लेकिन घर में अपने परिवार वालों से, अपने रक्त संबंधी भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अन्य लोगों के साथ, चर्च के लोगों के साथ यदि तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारा वो प्रेम, ईश्वर से जो प्रेम, जो प्रार्थना का जो नौटंकी करता है, कहता है वो झूठा है, तुम झूठा मनुष्य। सबसे पहले जो दिखने वाला अपने भाई से तुम प्यार करो, तभी तुम ईश्वर से प्यार कर सकता है, अन्यथा तुम झूठ बोलते हो, तुम हत्यारा हो। किसी से हम क्रोध करता है, किसी की बुराई करता है, किसी की निंदा करता है, किसी की आलोचना करता है, किसी का तिरस्कार करता है, तब हम इस हत्या का पाप करते हैं। किसी का बदनाम करना हत्या से बड़ा पाप है। अच्छे नाम है लेकिन हमारे ईर्ष्या के कारण, घमंड के कारण हम अन्य लोगों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। जहां 2 जन बैठ गया, तीसरे के बारे में हमेशा चर्चा चलाना एक बहुत बड़ा पाप है। दूसरों का दोषारोपण, दूसरों के रहस्यों को गुप्त नहीं रखते, कई लोगों को बताना, उनका मानहानि कराना, यह सब बहुत बड़ा पाप है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 के अंदर, सिराक चैप्टर 34 वाक्य 25, 26, 27 में 3 हत्या के विषय में लिखा हुआ है। 3 प्रकार के हत्या है, ये भी देखना थोड़ा अच्छा है। सिराक चैप्टर 34 वर्स 25, 26 एंड 27। 25 में लिखा है, भीगी की रोटी से दरिद्र की निर्वाह होता है, जो उसे छीनता है वह रक्तपात करता है।
जो गरीब भिखारी, उनके जो रोटी कमाने का तरीका है भीख मांग करके, उसे नहीं देखना, नहीं देना और उसको छीनना, उनका रक्तपात करने के बराबर है। दूसरा वाक्य 26, जो अपने पड़ोसी की जीविका छीनता है वह मानो उसका वध करता है। पड़ोसी का नौकरी, उनके प्रमोशन में कोई बाधा डालना, किसी का विवाह उसमें रुकावट डलवाना, कई लोगों का कार्य है ऐसे से, उनकी खेतीबाड़ी नष्ट होने देना, ऐसे ऐसे कर करके पड़ोसियों को नीचे दिखाने के लिए, गिराने के लिए जो कार्य करता है वो उनका हत्या करने के बराबर है। वाक्य 27, जो मजदूर को मजदूर का वेतन दबाता है वह हत्यारे के बराबर है। जो काम करने वालों को उचित वेतन नहीं देना, चाहे हमारा दफ्तर में हो चाहे हमारे घर पे, जो काम करने वाला, मेहनत करने वालों को उचित वेतन नहीं देना, यह बहुत बड़ा पाप है, उनकी हत्या करने का जैसे पाप है। तो बाइबल के अंदर इस प्रकार कई प्रकार का पाप, हत्या का पाप के विषय में लिखा हुआ है। ये अपने भाई के साथ किस प्रकार का हमारा संबंध है इस पर निर्भर है। एक और पाप के विषय में मैं बोलना चाहूंगा, जो पाप हमारे जीवन को, हमारे घर को बर्बाद कर सकता है। आज संसार में सबसे ज्यादा हत्या किसी लड़ाई के कारण नहीं, किसी एटम बम के कारण नहीं। आज संसार में प्रतिदिन जो हत्या हो रहा है वो उसका नाम है गर्भपात। गर्भ के बच्चे को नष्ट करना, चाहे किसी भी कारण उठाए, गर्भ में जो संतान है उसको किसी भी रूपेण, किसी कारणवश भी अगर हम नष्ट करते हैं वो बहुत बड़ा हत्या है। किसी जीवित मनुष्य को अगर हम मार डालने के लिए जाएंगे, वो अपना बचाव के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन ईश्वर ने एक बच्चा पैदा होने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान एक मां का गर्भ को ठहराया। इससे बढ़कर के सुरक्षित एक स्थान ईश्वर ने नहीं देखा, इसलिए ईश्वर ने स्त्री को बच्चेदानी दी और संतान को जन्म देने का वो पूरा हार्मोन, इस प्रकार का शरीर घटना, सब कुछ ईश्वर ने इसलिए एक स्त्री को दिया ताकि वो अपने पेट में, अपने गर्भ में एक बच्चे को संभालेगी और समय के पूर्ति पर उसको जन्म देगा। लेकिन आज अनेकों बच्चेदानी एक कसाई घर बन गया है। अनजान है बच्चे अभी और बच्चा नहीं चाहिए, या अपने पाप का संतान कह करके उस बच्चे को नष्ट करता है। लड़की है बोल करके अनेकों लोग अपने बच्चे को नष्ट करता है। हाल ही में 1-2 दिन पहले खबर में, न्यूज में देखने में आया, किसी नवजात बेटी को पॉलिथीन में, बैग में लपेट करके कहीं फेंका हुआ था। बच्चे को रोना सुन करके गांव वाले ने इकट्ठा हुआ, उन्होंने खोल करके देखा तो एक नवजात बच्चा है जीवित। कई घटना मैंने देखा। एक बार मैंने टीवी रिपोर्ट में सुना है, कहीं मुंबई में रेल पटरी में ऐसा एक गटरी लाकर रखा, किसी को डाउट लगा, वो देख रहा था, ट्रेन आने के पहले दौड़ करके उस गटरी को वहां से हटाया। बाद में देखा तो वो भी एक बच्चा था, कूड़ेदान से मिला। किसी नवजात बच्चे को कुत्ते उठा करके लेके जा रहे थे। ऐसे ऐसे अनेकों बच्चों को जो मार डालने के विषय में, फेंकने के विषय में हमें खबर मिलता है, सुनाई देता है। गर्भ में अनेकों प्रकार, गर्भपात का कई तरीका है। बच्चा नहीं चाहिए बोल करके कुछ आर्टिफिशियल चीजें करना, रुकावट डालने वाला चीजों को, चाहे दवाई हो या अन्य कोई तरीके अपनाना, ये सब
क्रिस्तीय धर्म उसको पाप मानते हैं, हत्या मानते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ अध्याय नंबर 2270 से लेकर के 75 तक, 2270 से लेकर 2275 तक इस गर्भवाद अबॉर्शन के विषय में लिखा हुआ है। और कैनन लॉ बनाया हुआ है, गर्भस्थ बच्चे को किसी भी रूप में कोई भी कारण बता करके उसको नष्ट ना करने बोल करके कैनन लॉ है 1314, कैनन लॉ नंबर 1314, 1398 आदि हमें गर्भवाद करने से मना करता है। जो लोग गर्भवाद करते हैं, ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त परम प्रसाद को ग्रहण करने में मना करता है। 1323 और 24 कैनन लॉ 1323 एवं 24 में जो गर्भवाद करते हैं, उसके लिए जो मदद करते हैं, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके लिए जो सहायता करने वाले, करवाने वाले कोई भी व्यक्ति परम प्रसाद को ग्रहण करने से मना करता है, उसको एक घोर पाप मानते हैं। हमें मालूम होना चाहिए ये वाला पाप, गर्भवाद का पाप स्वीकार पुरोहित के पास नहीं, एक बिशप के पास करने का कैनन लॉ है। पुरोहित के पास ये पाप लेकर के जाते वक्त पुरोहित इस पाप को स्वीकार करने के लिए बिशप के लिए रिकमेंड करते हैं, बिशप के पास जाकर के, अन्यथा बिशप ने उस प्रीस्ट को वो अधिकार दिया हुआ होना चाहिए। अर्थात एक पुरोहित को भी ये पाप स्वीकार करने का, सुनने का, क्षमा करने का अधिकार नहीं दिया। विशेष अधिकार यदि किसी पुरोहित को मिला है, केवल उन्हीं को ऐसे पाप सुनने का अधिकार है। और कैथोलिक कलीसिया इतना कठोर रूप से इसको दंड देने का प्रावधान कर रखा है। और किसी बच्चा अगर डॉक्टर बताता है वो भ्रूण में कोई रोग है, या गर्भस्थ भ्रूण कमजोर है, या वो विकलांग हो सकता है, ये कारण बोलते हुए भी उसको अबॉर्शन करने का अनुमति कलीसिया नहीं देते हैं। मुझे एक घटना याद आ रहा है। एक दंपति एक बार मुझे फोन किया, शायद 4-5 महीना का गर्भस्थ बच्चा था। डॉक्टर ने उस बच्चे को अबॉर्शन करने का रिकमेंड दिया, क्योंकि उनका कहना है उस बच्चे का अंग सही रूप से बड़ा नहीं है, ये विकलांग रहेगा, इसलिए इसको इस समय पर अबॉर्ट कर दो। वो पति पत्नी रोते हुए मुझे फोन किया, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और उनसे अनुरोध किया। उनका सेकंड बच्चा है, फर्स्ट बच्चा प्रभु ने एक अच्छा सुंदर बेटी दिया। मैंने बोला जैसे उस बच्चे को तुमने स्वीकार किया, चाहे किसी भी रूप, कोई भी कमजोरी हो, इस बच्चे को तुम स्वीकार कीजिए, प्रभु के नाम से स्वीकार कीजिए। प्रभु ने आपको इस बच्चा दिया है, चाहे डॉक्टर कुछ भी बोले। और दूसरी बात, प्रभु इस बच्चे को अच्छा कर सकता है यदि आप अबॉर्ट नहीं करेंगे, प्रभु को ही बच्चा समर्पित करते हुए उसको प्रभु के नाम पर इसे स्वीकार करेंगे, प्रभु सब कुछ ठीक कर सकता है। प्रभु में विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। उन्होंने मुझे वादा दिया उस बच्चे को अबॉर्ट ना करने का, और 9 महीने के बाद उस बच्चे को जन्म दिया। बहुत ही सुंदर, अच्छे सुंदर एक बेटा था। कोई तकलीफ नहीं उस बच्चे में। वो एक बहुत बड़ा एक साक्षी है। इस प्रकार अनेकों बच्चा, अच्छे अच्छे बच्चे हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण बोलते हुए अबॉर्ट करते हैं, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो। किसी भी बच्चे का अबॉर्शन करना, गर्भस्थ बच्चे को अबॉर्शन करना बहुत बड़ा पाप है। आइए हम एक निर्णय करें, गर्भस्थ बच्चों के लिए रोज प्रार्थना कीजिए। ऐसे माता पिता और डॉक्टर्स का मन परिवर्तन के लिए रोज प्रार्थना कीजिए, रोजरी अर्पित कीजिए। और गर्भ में मरे हुए सभी बच्चों के आत्म शांति के लिए उनके लिए प्रार्थना भी करें। सबसे बढ़कर के गर्भस्थ बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करना,
एक भी बच्चा गर्भ में नष्ट ना हो, सब बच्चे जीवित रहे, तंदुरुस्त रहे, इसके लिए रोज हम प्रार्थना करें। और साथ ही साथ संसार भर में जितने भी बच्चे रोज मर रहे हैं, मुझे एक सुनने में आया है, हाल ही में मैंने सुना है, हर रोज पता नहीं कितना लाख, 1.5 लाख या 2 लाख बच्चे अबॉर्शन में रजिस्टर किया हुआ बच्चे मरता है। भारत देश के अंदर करीब 50,000 रजिस्टर किया हुआ अबॉर्शन रोज होता है। अर्थात इतना हत्या, इन पापों का भार इस संसार को उठाना पड़ेगा। हमें मन परिवर्तन करने की जरूरत है, हमें एक निर्णय करने की जरूरत है। आइए आज यही निर्णय करें, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ऐसा रक्तपात नहीं होगा। कई उदाहरण मेरे पास हैं, इस प्रकार रक्तपात करने वालों का घर, हत्या करने वालों का घर कैसे उजड़ा है, नष्ट हुआ है। आज हम लोगों ने विशेष रूप से 2 बातों पर मनन चिंतन किया। 2, हत्या के विषय में, अपने भाई के साथ अच्छे व्यवहार में रहना, और अबॉर्शन जैसे पाप से दूर रहना। स्तोत्र ग्रंथ 133 को पढ़ते हुए हम आज के इस क्लास को यहां समाप्त करेंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है? स्तोत्र ग्रंथ 133 3 ही वाक्य है, बहुत ही सुंदर वाक्य। हमारे घर को स्वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो शुरू ऐसा है, वो भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुगत है। यह सिर पर सुगंधित तेल जैसा है, जो दाढ़ी पर, हारून की दाढ़ी पर उतरता है, जो उसके कुर्ते के गर्दनी तक उतरता है। यह हरमोन पर्वत की ओस जैसा है, जो सियोन के पर्वतों पर उतरती है। प्रभु वहां अपना आशीर्वाद प्रदान करता है, सदा सर्वदा बने रहने वाला जीवन। यहां पर लिखा हुआ है, यदि एक घर में भाई बहन सब लोग प्यार से रहता है, वो कितना अच्छा है। उसका कंपैरिजन करके रखा है, जब हारून के अभिषेक किया, मूसा ने उनके सिर पर सुगंधित तेल जब डाला था, वो उनके सिर से बह करके, उनके दाढ़ी से बह करके, उनके कुर्ते के गर्दनी तक पहुंचता हुआ वो सुगंध वहां पर पूरा फैल गया। जब भाई लोग, बहन लोग घर में प्यार से रहता है, उस जगह पर प्यार का सुगंध फैलेगा। घर में इस प्रकार भाई बहन प्यार से रहने का सुगंध फैलाना चाहिए। पड़ोसी, अन्य लोग देखना चाहिए ये घर कितना आपस में प्यार में रहता है। घरों में लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों में, कुछ लोग थोड़ा सा जमीन के पीछे, कुछ पैसे के पीछे, पता नहीं कौन छोटी छोटी बातों पर भाई भाई के शत्रु बनता है। ये शैतान का कार्य है। हमें प्यार का सुगंध फैलाना है, क्षमा करना है, सहन करना है, नष्ट होने देना है, लेकिन भाइयों के बीच में प्यार बनाए रखना है। उसके लिए कितना भी कीमत क्यों ना देना पड़े, उस प्यार को कायम रखने का हमें प्रयत्न करना है। और लिखा हुआ है, हरमोन पर्वत पर ओस के समान है। पहाड़ी प्रदेश में जब ओस गिरता है, बर्फ गिरता है, देखने में कितना सुंदर दिखता है। वो घर सुंदर है जहां भाई बहन पड़ोसी सब मित्र भाव से रहता है, और उसी घर पर, उसी जगह पर, उन लोगों पर प्रभु का आशीर्वाद गिरता है। सदा सर्वदा बना रहने वाला, अर्थात वो घर, उस इलाका स्वर्ग बनता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। यदि हमारे घर में कोई अबॉर्शन हुआ, किसी की हत्या हुआ,
हमारे घर में बैठ कर दूसरों की बुराई किया, निंदा किया, चुगली किया, झगड़ा किया, किसी को मारा पीटा, किसी को दुख पहुंचाया, प्रभु से क्षमा याचना करें। अपन अपने घर में अपने भाई, अपने बहन, उनके साथ प्यार का जीवन जिएंगे, भ्रातृ भाव को हम बढ़ावा देंगे, हम ऋणी बनकर रहेंगे। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं किया, सहन नहीं किया, ईश्वरीय प्यार उनको नहीं दिया, हम ऋणी बन गए। निर्णय कीजिए, नष्ट कष्ट होने के लिए हम देंगे, लेकिन ये भ्रातृभाव, ये प्रेम हम बनाए रखेंगे। शैतान को इस प्रकार अवसर नहीं देंगे मेरे घर में घुसने का। एफेसियंस चैप्टर 4:27, एफेसियों का पत्र 4:27, आप शैतान को अवसर ना दें। लड़ाई झगड़ा के द्वारा, दूसरों की बुराई निंदा, दूसरों का अपमान निंदा करते हुए हम शैतान को अवसर नहीं देंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। खुश रहिए, अपने पापों के लिए कच्चा पाप स्वीकार कीजिए, अच्छा जीवन जीने का निर्णय करें।